एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला का भारत आना अब सिर्फ एक कॉरपोरेट डील नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के बदलते रुख की सबसे बड़ी कहानी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा गर्म है कि मस्क की भारत यात्रा के साथ ही देश में एक नए इलेक्ट्रिक युग की शुरुआत होने वाली है। सालों तक चली लंबी बातचीत, इंपोर्ट ड्यूटी पर तकरार और फिर आपसी सहमति का ये सफर भारत की उस बढ़ती ताकत को दिखाता है जिसे अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एलन मस्क का भारत में प्लांट लगाने का फैसला सिर्फ कारों की बिक्री तक सीमित नहीं है, यह चीन के वर्चस्व को सीधी चुनौती है। अब तक टेस्ला के लिए चीन सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब था, लेकिन वहां की बदलती नीतियों और सप्लाई चेन की दिक्कतों ने मस्क को मजबूर कर दिया कि वे एक ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की तलाश करें जो लोकतांत्रिक भी हो और जहां बाजार भी विशाल हो। भारत के लिए ये मौका किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि टेस्ला के आने का मतलब सिर्फ सड़कों पर लग्जरी कारें दौड़ना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का बदलना है। जिस तरह 90 के दशक में मारुति ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की शक्ल बदली थी, ठीक वैसे ही टेस्ला के आने से भारत में लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आने वाली है। सरकार की पीएलआई स्कीम ने इस आग में घी का काम किया है, जिससे अब सिर्फ टेस्ला ही नहीं, बल्कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी कंपनियां भी भारत को अपना बेस बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये भारत की उस चिप टू कार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हम सिर्फ असेंबली लाइन नहीं बनना चाहते, बल्कि दुनिया की टेक फैक्ट्री बनना चाहते हैं। जब मस्क दिल्ली में प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएंगे तो उसका संदेश पूरी दुनिया के उन निवेशकों को जाएगा जो अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे कुछ पेचीदा चुनौतियां भी छिपी हैं। भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार अभी शुरुआती दौर में है और टेस्ला जैसी महंगी कारों के लिए यहाँ जगह बनाना आसान नहीं होगा। मस्क को भारत के लिए एक ऐसी किफायती कार का मॉडल पेश करना होगा जो मध्यम वर्ग की जेब पर भारी न पड़े। इसके साथ ही भारत के अपने स्वदेशी दिग्गज जैसे टाटा और महिंद्रा पहले ही इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ मस्क की अत्याधुनिक तकनीक होगी और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों का जमीनी अनुभव और विशाल नेटवर्क। ये होड़ अंततः आम भारतीय ग्राहक के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इससे न केवल कीमतें गिरेंगी बल्कि प्रदूषण से जूझ रहे हमारे शहरों को भी राहत मिलेगी। आज जब हम एक नए औद्योगिक बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या एलन मस्क का भारत आना यहाँ के स्टार्टअप्स और स्थानीय कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, या फिर ये मेक इन इंडिया के सपने को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से हम वाकई चीन को मैन्युफैक्चरिंग की रेस में पछाड़ पाएंगे।